हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि भैया हम तो मार्केट के गिरने की फिराक में रहते हैं आजकल, पर आज मार्केट हल्की हल्की चढ़ गई ऊपर। तो भैया मार्केट का यही है, पर हल्की चढ़ी, लेकिन देखो हमारी ईगल जैसी निगाहें टिकी रहती हैं और हमें आज भी बढ़िया रेटों में, मैंने आज भी 2 कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करी। तो भैया बिकवाली तो अभी मैं कर नहीं रहा, कोई बड़ी जिस दिन बड़ी तेज़ी आएगी बाजार में, कुछ शेयर भागेंगे तो कहीं ना कहीं बिकवाली करेंगे या कॉल बेचेंगे, और बड़ी कोई गिरावट आएगी तो नीचे पुट भी बेचने की सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो कंपनी वाइज इस वक्त बड़ा ध्यान से काम करना है, क्योंकि फंड्स भी ना लिमिटेड हो गए हैं। कारण क्या होता है, जब बाजार बढ़ रहा होता है ना, फंड्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि बाजार बढ़ रहा होता है, शेयरों की कॉल इन द मनी हो रही है, शेयरों की डिलीवरियाँ जारी होती है, पैसे आ रहे होते हैं, कोई 2-4 कॉल पुट्टे इन द मनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब पुट्टे ज़्यादा इन द मनी हो रही है, कॉल इन द मनी हो नहीं रही है, पैसे आते नहीं लग जाते हैं। तो लगे हुए पैसे लग जाते हैं तो वो रिलेटिवली थोड़े होते हैं ना हमारे पास। तो इसलिए तो इंतज़ार करके सही टाइम पे, एक्चुअली गिरते बाजार में सही काम करना मुश्किल होता है, बढ़ते बाजार में तो हर कोई कामयाब है। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि गिरते बाजार में सही चीज़ों को उठाना, सही से इन्वेस्टमेंट करना, सही से ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है। बढ़ते बाजार में तो कुछ भी कर लो, सब बढ़िया ही होता है। कमेंट में लिखिए आप मेरे विचार से सहमत है कि नहीं, या कमेंट जरूर लिखा और कई बार आप लिखते नहीं, मुझे बुरा लगता है। फट से कमेंट में लिखिए कि आप क्या मानते हैं कि गिरता बाजार ईजी होता है या चढ़ता बाजार? ट्रेड करना, इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बाजार ज़्यादा अच्छा है? हालांकि गिरते बाजार में हर आदमी को लगता है बाजार और गिरेगा, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता, फिर अचानक ही एक दिन ट्विस्ट आ जाता है। तो भैया आज मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही बात कर रहा था कि देखो बाजार 2-2.5 महीने से अब देखो उसी लेवल पे घूम रहा है, तो एक टाइम वाइज करेक्शन भी होगी। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी जाएगा 21,000 20,000, हो सकता है निफ्टी 21-20 ना जाए और यहाँ पे और 3 महीने टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, तो रिलेटिवली वो हो ही गया फिर डाउन। देखो यही अब डिसेप्शन है, वो कहते हैं ना कि बाजार जो है ना आपको इस तरह के धोखे देता है। तभी तो मैं वो गाना गाता हूँ, बाबूजी धीरे चलना मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। भैया यही समझ नहीं पाते। मान लीजिए हम कल्पना कर रहे हैं 23,200 23,300 के लेवल पे बाजार 21,000 आएगा, यानी कितना डाउन आएगा? लगाइए जरा मैडम, 2,000 पॉइंट हो गया ना। 23 से 21 आएगा, 2,000 पॉइंट, 20 आएगा, 3,000 पॉइंट, यानी 10-1% की हम सोच रहे हैं गिरावट होगी। पर अगर मान लीजिए बाजार इसी लेवल पे 6 महीने 7 महीने 8 महीने गुजार देता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, इसी लेवल पे गुजार देता है, तो टाइम वाइज करेक्शन होगी ना 10% की। भाई लोग कहते हैं निफ्टी से हमें साल में 15% करेक्शन, 15% रिटर्न मिलनी चाहिए। अगर निफ्टी टस से मस नहीं होता 3.5 महीने 6 महीने 7 महीने, तो वो भी तो प्रॉफिट हो गया। मतलब मेरी बात मैं समझाता हूँ। देखो एक साल के अंदर निफ्टी जो है 26,000 से 23,000 आ जाता है, तो 3,000 तो ये कनेक्शन होगी पॉइंट की। पर निफ्टी को एक साल के अंदर में 15% की रिटर्न देनी चाहिए, तो 26,000 का 15% क्या होता है? लगभग 4,000। तो 4,000 प्लस 3,000, तो देखा जाए 7,000 की करेक्शन हो गई। अब ये एक नया नज़रिया है देखने का। हालांकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, ये थोड़ी है भाई, यही तो गेम है, यही तो गेम है। बैंक में आपने पैसे जमा कराए साल भर के लिए, वो उतने ही रहे, तो आप कहोगे नुकसान तो हो ही नहीं मुझे। अरे भाई ब्याज का नुकसान नहीं हुआ। अब आप कहोगे हाँ भाई बैंक की बात अलग है, शेयर मार्केट अलग है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, यही तो कैच है जो आप लोग समझ नहीं पाते कई बार। इस तरह से भी बाजार को देखना, प्लस शेयर वाइज तो करेक्शन भारी हो रही है, तो समझदार आदमी तो हर तरह से बाजार को लपेटने की, समेटने की कोशिश करेगा। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? फट से कमेंट लिखिए कि अगर बाजार 1 साल तक उसी रेंज में घूमता रहता है तो हम मान के चल सकते हैं कि 12% कह लीजिए 15% की करेक्शन हो गई है। इस बात से, इस लास्ट स्टेटमेंट से आप सहमत हैं कि नहीं है? फटाफट कमेंट में लिखो। और अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। कमेंट लिखने में कोई कंजूसी नहीं, फट से लिखिए कमेंट में। तो इसी चर्चा